वेलकम फ्रेंड्स, रेड बुल ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। आज वापस आपके लिए लाया हूं ट्रेडिंग आइडिया। तो हमारे पास इस बार दो स्टॉक है जिसका ऑर्डर भी हम प्लेस कर सकते हैं इसके अंदर। और एक मेरा ट्रेडिंग पिक दिया हुआ था एचडीएफसी बैंक का, जो आज हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक एक 14 मार्च को दिया था, तो 14 मार्च को हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ था। तो 14 मार्च को हमारा 1450 रुपये में हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। और आज हमारे पास 1529 के करीब हमने एग्जिट किया हुआ है। तो एक 5 से 6% का जो हमारा जो टारगेट था, तो 6% टारगेट हमारा अचीव हुआ है एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो ऐसा ही एक दूसरा भी जो स्टॉक है तो वो आपके लिए लाया हूं। दो स्टॉक है, एक इन्फोसिस और एक जी इंटरटेनमेंट। जी इंटरटेनमेंट आपको 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था कि आप ले सकते हो, मगर उसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है 10% का। मगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि हमें अगर नीचे के भाव में मिलता है तो ये वापस ऊपर जाने की एक पोटेंशियल रखता है, और अच्छा हमें 15 से 20% का टारगेट हमें जी इंटरटेनमेंट में मिल सकता है। तो आज का मेरा ट्रेडिंग आइडिया है जी इंटरटेनमेंट के अंदर कम से कम 12 से 15% का टारगेट, और दूसरा जो इंफोसिस है उसके अंदर कम से कम 5 से 7% का टारगेट ये हम लेके चल सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं निफ्टी एनालिसिस के अंदर। निफ्टी में आपने देखा होगा बहुत ही उतार चढ़ाव लग रहा है, मगर फिर भी एक कंसोलिडेशन जोन बना रहा है निफ्टी, जिसके अंदर एक ही ट्रेडिंग एरिया के अंदर निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहां पर कम से कम वापिस अगर यहां आ सकता है तो एक महीना और कंसोलिडेशन यहां पर हो सकता है 22,600 से लेकर के 22,000 के करीब। तो ये एक ट्रेडिंग रेंज बन चुकी है निफ्टी की, तो आप इसी ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड कर सकते हो। नीचे के अंदर अगर मान लो आता है अपने पास निफ्टी, तो निफ्टी आप कम से कम यहाँ एक सपोर्ट एरिया है, तो एक सपोर्ट एरिया के पास 22,100 और 22,150 के करीब आप बाई कर सकते हो निफ्टी को। हमें निफ्टी में बाई करना है, सेल नहीं करना है। सेल में ट्रैप हो सकते हो, सेल के अंदर निफ्टी हमें ट्रैप कर सकता है, इसके लिए निफ्टी को सेल करने में अवॉइड कीजिए। चलते हम लोग अपने स्टॉक के पीछे। स्टॉक के अंदर हमारे पास पहला जी इंटरटेनमेंट। जी इंटरटेनमेंट के अंदर हमें कम से कम 15 से 20% की पोटेंशियल है, प्रॉफिट पोटेंशियल। तो कम से कम यहां हमारा एक टारगेट है 190 रुपए का। जो पहला हमारा टारगेट निकल कर आ रहा है वो 190 रुपए का जी इंटरटेनमेंट के ऊपर आता है, और एंट्री हमारी रहेगी 145। तो 145 के लेवल से हमें जी इंटरटेनमेंट को खरीदना है, जिसका ऑर्डर भी मैं आज लगा देता हूं। जी इंटरटेनमेंट का ये बाय ऑर्डर है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगता है, आपको पता ही है। इसका मैं 400 शेयर्स जी इंटरटेनमेंट का खरीदने हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर में लगा देता हूं 145.20। तो ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर में प्लेस हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो स्टॉक है और इन्फोसिस, उसका भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर ये हमारा ऑर्डर लग गया है, और स्टॉप लॉस भी बहुत ही छोटा है हमारे पास। जी इंटरटेनमेंट के अंदर स्टॉप लॉस हमारा बन के आ रहा है 135 का। तो 135 का एक हमारा बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो एकदम स्मॉल स्टॉप लॉस है हमारा 135 का यहां पर। इसी स्टॉप लॉस से हमें जी इंटरटेनमेंट को बाई करना है। चलिए दूसरा एक स्टॉक है जो मेरे पास, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का मैं आपको बता देता हूं। इन्फोसिस भी बहुत अच्छा है। आज पूरा दिन भर आईटी सेक्टर चला हुआ है, मगर इन्फोसिस आज नहीं चला हुआ है। तो आने वाले 2-3 दिन में मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस एक ब्रेकआउट देगा, और बहुत ही अच्छे लेवल पर हमें मिल रहा है। कंसोलिडेशन जोन है सब, तो एक कंसोलिडेशन जो जोन है हमारा, तो यहां पर एक कंसोलिडेशन बना हुआ है जिसका सपोर्ट ले रहा है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के अंदर हमें आज के हाई से ऊपर अपना ऑर्डर लगाना है। जैसे मान लो कि मेरा ऑर्डर 1500 रुपए के करीब हमें बाई करना है, तो 1500 रुपए के करीब हमें
बाय का ऑर्डर लगाना है। तो जब 1500 के ऊपर जाएगा तभी वो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसको हमें ट्रिगर प्राइस में रखना है। तो 1500 के ऑर्डर से हमें इसको बाय अगर करना है आफ्टर मार्केट ऑर्डर में, तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में हमें यहां पर एक ट्रिगर प्राइस आती है। तो इस ट्रिगर प्राइस से हमें बाय करना है इन्फोसिस को। तो 1500.1 का मैं यहां पर दोनों प्राइस लिख देता हूं। तो 1501 में अगर आता है हमारे पास और स्टॉक हमारा रहेगा 40 स्टॉक है, तो 40 स्टॉक में आफ्टर मार्केट ऑर्डर में लगा देता हूं, जिसमें हमें कल अगर मान लो इन्फोसिस हमारे पास 1501 के ऊपर जब तक निकलेगा नहीं, तब तक ये हमारे अकाउंट में एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में कोई हमें ऑर्डर ऊपर की तरफ लगाना है, प्राइस अगर नीचे चल रही है मगर हमें ऊपर की तरफ चाहिए, तो उस प्राइस को हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अपना ऑर्डर लगाया है 1501 रुपए में, तो ये 1501 रुपए जब कल के दिन अगर बनेगा तभी ये हमारे सिस्टम में जनरेट होगा, वरना जनरेट नहीं होगा वो। तो हमारा जो टारगेट रहेगा इन्फोसिस के अंदर, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 1560 रुपए का, 60 से 65 का। और दूसरा हमारा जो टारगेट निकल कर आ रहा है, यह हमारा निकल कर आ रहा है 1595 रुपए का। तो 1595 रुपए से हमें इन्फोसिस को कैरी करना है। कल के अगर मान लो कि हमें एक एंट्री मिलती है 1501 रुपए की, तभी हमें खरीदना है, वरना नहीं खरीदना है। और हमारा ऑर्डर भी लग गया है। ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर में आप देख सकते हो इन्फोसिस के अंदर। ये थोड़ा बहुत मेरे पास कैरी किया हुआ था दीपक फर्टिलाइजर, एयू बैंक, जो मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है। अगर हमें ये एंट्री मिलती है जी एंटरटेनमेंट की और इन्फोसिस की, तो हम उसे कैरी करेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।